और इस बीच आपको बता दें, बीपीएससी के जरिए आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा आज से शुरू हो गई है, जो अगले 3 दिनों तक चलेगी। राजधानी पटना में 38 और पूरे बिहार में 850 केंद्रों पर परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा में कदाचार रोकने के लिए केंद्रों पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही साइबर और फोटो स्टेट दुकानों को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही बीपीएससी ऑफिस में कंट्रोल और कमांड सेंटर बनाया गया है, जहां नजर रखी जा रही है। और संवाददाता आशुतोष चंद्रा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आशुतोष, देखिए, परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसे लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो की गई है। फिलहाल अभी क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, और शिक्षक नियुक्ति को लेकर के जो परीक्षा है वो चल रही है और हम आपको तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं, ऐसी तस्वीर जो आप तक आपने नहीं देखी होगी, खासतौर से परीक्षा के संदर्भ में। और इस वक्त हम लोग बीपीएससी के कमांड कंट्रोल रूम सेंटर पर हैं और ये रूम अगर आप देखेंगी तो समझ में आ जाएगा कि क्या हालात हैं। और अब तक ऐसी परीक्षा लोगों ने सुनी, पता नहीं सुनी है कि नहीं सुनी है, लेकिन हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं। अब आप देखिए, यहाँ पर एग्जाम शुरू हो चुके हैं शिक्षक नियुक्ति को लेकर के, और जितने भी कैंडिडेट्स अभी परीक्षा भवन में हैं, सेंटर में हैं, वो कैमरे की नजरों में है और वो तस्वीरें, एक एक मिनट की तस्वीर यहाँ पर सामने आ रही है। कहीं भी कोई गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं बचती है, क्योंकि पारदर्शिता को लेकर के बीपीएससी ने कदम उठाए हैं। इससे पहले वो तस्वीर कभी न देखी गई न सुनी गई। और खास तौर से बिहार में परीक्षा को लेकर के जो सबसे बड़ा सेंटर है, सबसे बड़ा काउंसिल कमीशन है, उस कमीशन की हम तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। और इससे पहले इतनी बड़ी तादाद में बिल्कुल ही बीपीएससी ने न तो एग्जाम लिया था, और पहली बार बीपीएससी इतने बड़े पैमाने पर एग्जाम ले रही है। 1,70,000 से ज्यादा पदों पर नियुक्ति होनी है शिक्षकों की, और उसकी तैयारी चल रही है। ये आपको कमांड एंड कंट्रोल रूम की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। आप देखिए और समझिए कि किस तरह से परीक्षा हो रही है, और जो शिक्षक अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं वो कितनी सख्ती के साथ, कितनी कह सकते हैं कि निगरानी के बीच ये एग्जाम दे रहे हैं। और स्वाभाविक तौर पर इन्हीं में से कई कैंडिडेट्स निकलेंगे जो शिक्षक बनेंगे और स्कूलों में अच्छे शिक्षक पहुंच पाएंगे। दूसरी एक और तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं, किस तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है। अब ये स्क्रीन लगा है, ठीक है। अब स्क्रीन पर आप देखें कि यहाँ पर सभी जिलों के नाम लिखे हुए हैं, जो परसेंटेज क्या है वो परसेंटेज आपको यहाँ अटेंडेंस का दिया गया है। इसके अलावा एनरोलमेंट स्टार्टेड हो चुके हैं कितने सेंटर्स पर, वो तमाम धीरे धीरे जानकारियां आ रही हैं, डिटेल्स आ रहे हैं। एग्जाम अटेंडेंस के भी डिटेल्स धीरे धीरे आ रहे हैं, वो भी यहाँ पर शो करेंगे। शाम तक बहुत सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी। और ये तीसरा सिंक्रोनाइज स्टेटस, सारे स्टेटस को लिया जा रहा है, डिटेल्स सारा कलेक्ट किया जा रहा है। तो स्वाभाविक तौर पर इस बात की चर्चा पहले ही बीपीएससी के चेयरमैन ने की थी कि इस बार की परीक्षा बहुत ही अभूतपूर्व होगी। और हमने आपको दिखाया कि क्वेश्चन पेपर किस तरह से सेंटर पर पहुंच रहा है, और चेयरमैन ने साफ तौर पर कहा था कि क्वेश्चन पेपर सीधा जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनके बीच में जाएगा और वहीं से क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट होगा। दूसरे रूम की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी बड़ी तादाद में एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, वो खुद चीज़ों को देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। बीपीएससी के अधिकारी खुद यहाँ मौजूद हैं और वो भी चीज़ों को देख रहे हैं। और स्वाभाविक तौर पर ये बहुत बड़ी चुनौती भी बीपीएससी के लिए थी, क्योंकि पहली बार इतनी बड़ी तादाद में परीक्षा कराना ये अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण स्थिति थी, और उस चुनौती को स्वीकार किया गया है। और उससे बड़ी बात यह है कि 1 महीने में रिजल्ट आ जाएंगे। तो आप अंदाजा लगाइए कि किस बड़े पैमाने पर काम हो रहे हैं। अगर कहीं किसी को ये लगता है कि कहीं किसी सेंटर पर गलत गतिविधि हो रही है, तो उस सेंटर पर तत्काल हस्तक्षेप किया जा सकता है। वहां पर तत्काल फोन करके जानकारी दी जा सकती है कि इस सेंटर पर कुछ गड़बड़ी चल रही है, तुरंत वहां पर देखा जाए। तो इस तरह का कमांड एंड कंट्रोल रूम पहली बार शिक्षक नियुक्ति को लेकर के जो एग्जाम हो रहे हैं उसको लेकर के यहाँ पर तैयारी की गई है। और अब हमने पहले भी जानकारी दी गई थी कि परीक्षा का पैटर्न ही नहीं, बल्कि जो सेंटर्स थे वो
गए हैं। जो भी पारंपरिक सेंटर्स थे, आज वो सेंटर्स वहां नहीं है। अलग अलग सेंटर्स का चयन किया गया है, कहां परीक्षा बेहतर तरीके से हो सकती है, इसका ख्याल रखा बिल्कुल गया है। आशुतोष, तो पूरे बिहार भर से अगर बात करें तो 850 केंद्र हैं जहां परीक्षा कंडक्ट करवाई जा रही है, यानी कि इस एक कंट्रोल रूम से हर जिले की जो मॉनिटरिंग है वो हो रही है। तो ये एक बड़ी खबर भी है और ये एक बड़ा कदम भी है बीपीएससी का, क्योंकि आज से पहले इस तरीके से मॉनिटरिंग और इस बड़े पैमाने पर कंट्रोल रूम बनाकर अधिकारियों को उसमें लगाना, ये शायद कभी किसी ने नहीं देखा था। नहीं, बिल्कुल। और जैसे पारदर्शी एग्जाम को लेकर के पहले भी चर्चा हो रही थी कि बीपीएससी पारदर्शी एग्जाम कैसे करवा पाएगा, खासतौर से 1,70,000 से ज्यादा पदों पर जब नियुक्ति हो तो स्वाभाविक तौर पर 850 सेंटर्स हैं और वहां पर बेहतर तरीके से एग्जाम कराना एक चुनौतीपूर्ण स्थिति थी। हमारे साथ ज्वाइंट सेक्रेटरी है, उनसे बात कर लेते हैं। सर, कैसा लग रहा है? आप लोग देख रहे होंगे, आप लोगों के लिए भी नया अनुभव है। नहीं, बिल्कुल तैयारी तो फुल प्रूफ है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस किया गया है कि पूरे मॉनिटर कर सकते हैं आप स्टेट हेडक्वार्टर में बैठे बैठे पूरे स्टेट का। तो अभी जो आपने देखा, आप सेटिस्फाइड हैं? बहुत बहुत वेरी गुड। तो ज्वाइंट सेक्रेटरी थे और ये बता रहे थे कि वो सेटिस्फाइड हैं क्योंकि लगातार ये लोग भी एग्जाम लेते रहे हैं, लेकिन इस तरह का एग्जाम और इस तरह की तस्वीर ये वाकई बिहार के लिए पहला अनुभव है। और स्वाभाविक तौर पर लोग भी चाहते हैं कि अच्छे कैंडिडेट्स चुनकर सामने आए, क्योंकि पहले बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई थी, लेकिन उन पुरानी चीजों को अब इतिहास की बात बना देना है। लेकिन अब जो आने वाले समय में, भविष्य में अगर परीक्षाएं होती हैं, अगर इसी तरह की परीक्षाएं आयोजित होती हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये अपने आप में एक कीर्तिमान कहा जा सकता है। और वो कीर्तिमान आज रचने जा रहा है बीपीएससी, और साथ ही साथ जो अभ्यर्थी, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वो भी एक कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। और मैंने आपको शिक्षक अभ्यर्थियों की बात भी सुनाई होगी, वो खुद कई नियोजित शिक्षक भी थे उसमें, वो काफी उत्साहित थे। उनका कहना था कि नहीं, हम लोग एग्जाम देने के लिए आए हैं और बीपीएससी पर पूरा भरोसा है उनको। तो स्वाभाविक तौर पर अब एग्जाम खत्म होगा, उसके बाद किस तरह के क्वेश्चन पेपर आए हैं ये भी देखना दिलचस्प होगा। जी बिल्कुल आशुतोष, और सबसे अच्छी बात ये भी है कि 1.5 घंटे लगभग बीत चुके हैं और अभी तक किसी तरह की जो गलत खबर है वो सामने नहीं आई है, यानी कि परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। आशुतोष, हम आपसे लगातार जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगले 3 दिनों तक ये परीक्षा चलेगी। कंट्रोल रूम बनाया गया है जहां से तमाम परीक्षा केंद्रों पर मॉनिटरिंग की जा रही है, नजर रखी जा रही है।